इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंच चुके हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको बरेली। और लगातार कोरोना के केसेज कम हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, मैंने वहीं से अपनी समीक्षा बैठकों की शुरुआत की है। यद्यपि मैं 4 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़ा था, लेकिन मैंने उचित समझा कि फील्ड में उतर करके लोगों के मन में जो एक भय है, इस भय को दूर करने, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने और वर्तमान परिस्थिति में जो रणनीति हमारी तय होनी है, इसका केंद्र बिंदु जनपद को बनना है। जनपद के अंदर हम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ा सकें, इस देश से आज मैं मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल की समीक्षा बैठक के लिए आया हूं। मैं इससे पहले मुरादाबाद मंडल में गया था। मुरादाबाद मंडल के बाद अब बरेली मंडल की समीक्षा बैठक के बाद बरेली मंडल में भी मैंने सबसे पहले यहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है, जहां से जनपद की सभी गतिविधियों का संचालन होता है। विगत एक सप्ताह के अंदर यहां पर इस मंडल में भी एक्टिव केस की संख्या 2800 कम हुई है और लगातार अभी इसमें कमी देखने को मिल रही है। एक आशंका व्यक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 5 मई तक 1 लाख पॉजिटिव केस पर डे आएंगे। आज 8 मई है और आज जो कोविड पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उनकी संख्या 26,000। यानी हम लोग अपनी रणनीति में और कोविड प्रबंधन में अब तक सफल रहे हैं। दूसरी आशंका जो व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविड के केसेज बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव 29 को संपन्न हो चुका है। आज 8 मई है। 30 अप्रैल से लेकर के अब तक लगातार कोविड के केसेस में कमी आई है और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी प्रारंभ किया है। ये अभियान है प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में हर परिवार और व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना, हर लक्षण युक्त और संदिग्ध केस का एंटीजन टेस्ट कराना, उन तक मेडिकल किट उपलब्ध कराना, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। और ये कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 72,000 निगरानी समितियां, जिनमें 60,000 निगरानी समिति ग्रामीण क्षेत्र में और 12,000 निगरानी समितियां शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में प्रदेश के अंदर कोरोना के बारे में जागरूकता और वहां पर स्क्रीनिंग के इस कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। निगरानी समितियों को हम लोगों ने ये जिम्मेदारी भी दी है कि हर लक्षण युक्त व्यक्ति को, हर कोरोना पॉजिटिव के जिसमें लक्षण हो या फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पहले ही लक्षण युक्त व्यक्ति को या संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाना और उनकी सूची लेकर के जिले के अंदर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में उपलब्ध कराना, जिससे उन लोगों को वहां पर उचित चिकित्सीय सलाह दी जा सके टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। ये कार्य और फिर आरआरटी को सूची उपलब्ध करा करके उन लोगों के कोविड टेस्ट एंटीजन जांच करने की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करना, यह सभी कार्य प्रदेश के अंदर 5 से प्रारंभ हो चुका है
और युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सभी 97,000 राजस्व गांवों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है। ये एक महामारी है और महामारी में पहली जब वेव आई थी तो पहली वेव में प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की जो कुल आपूर्ति थी उस आपूर्ति से कई ज्यादा वर्तमान में हम लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ऑक्सीजन आपूर्ति के यहां पे ऑक्सीजन सेपरेटर यूनिट थे। हमारे पास प्रदेश के अंदर एलएमओ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ये विभिन्न संस्थाओं के द्वारा एग्रीमेंट के आधार पर मंगाई जाती थी। लेकिन जब एक क्राइसिस हुई तो इसमें, क्योंकि पहले किसी हॉस्पिटल में हम लोग देखते थे कि अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 20-30 बेड का आईसीयू होता था, मुश्किल 30 से 35 लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत हो गया है। अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसमें वेंटिलेटर की भी ज्यादातर को आवश्यकता है, एचएफएनसी जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है उसकी आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ने के कारण उसकी आपूर्ति उन सभी क्षेत्रों में करने के लिए हम लोगों ने कई प्लानिंग की और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति में हमें मदद की, जिसमें एयरफोर्स के जहाज के माध्यम से खाली टैंकर को यहां से उन स्थलों तक पहुंचाने में मदद करना, चाहे वह जमशेदपुर हो, चाहे जामनगर हो, चाहे बोकारो हो, उन सभी क्षेत्रों में पहुंचाने में योगदान देना और वहां से स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाना। हम लोगों ने बरेली मुरादाबाद मंडल के लिए, जहां पे पहले आसानी से यहां की कम खपत के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति काशीपुर से हो जाता था, हम लोगों ने उन क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य यहां पर किया है। यहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं, जिनके लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं, केवल बिजली से वे चलेंगे, एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को लेकर के वे ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। इन सब की व्यवस्था भी यहाँ पर करने का कार्य युद्ध स्तर पर उस कार्यक्रम को भी यहाँ पर चलाया गया है। इसके अलावा ये भी प्रयास किया गया है कि हम लोग कोरोना प्रबंधन के लिए वर्तमान की चुनौती से जूझने के साथ साथ फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकें। हर एक जनपद को कहा गया है कि वह अभी से अपनी तैयारी करें। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हम लोग जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, शासन के सहयोग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के लिए एयर सेपरेटर यूनिट या प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, इन सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड से उत्तर प्रदेश के लिए 61 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के मद से मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ की ओर से भी ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं और इसके अलावा गन्ना विभाग ने भी सीएसआर के मद से हर एक जनपद में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिससे फ्यूचर की उन चुनौतियों से जूझने में और उन चुनौतियों का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के लिए हम कार्य कर सकें। इस पर तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ बेड्स की संख्या भी बढ़े, टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है और ये भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे सके। वैक्सीनेशन उसका एक बहुत प्रमुख आधार है। वैक्सीनेशन के लिए भी एक विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक 1,35,00,000 से अधिक लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन, 45+ लोगों को, 1,45,00,000 लोगों को ये वैक्सीन दे चुके हैं
और 18 से 44 के बीच में 1 लाख से अधिक लोगों को हमने वैक्सीन दिया है, जिसमें बरेली भी पहले चरण में आच्छादित है। सोमवार से हम लोग 18 प्लस वालों को जो वैक्सीन देना है 18 से 44 के बीच में, इसके लिए अब 7 से बढ़ा करके संख्या हम 18 जनपदों में करने जा रहे हैं। हर नगर निगम में और गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग सोमवार से वैक्सीनेशन के एक बृहद कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है कि वैक्सीनेशन में वैक्सीन की वेस्टेज को कम से कम किया जाए और वैक्सीन की वेस्टेज को कम करने के लिए पहले से ही प्लानिंग करना, उस प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जा रही है। उतने ही लोगों को कंफर्म करके बुलाना जितने लोगों को उस दिन वैक्सीन दिया जा सके और वेस्टेज को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने, जिससे हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच सके, इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन के इस कार्य में सेकेंड वेव को सफलतापूर्वक रोकने के लिए भी जो व्यापक कार्य योजना बनी है, भारत सरकार का मार्गदर्शन इसमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, हर प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम लोगों का पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन और सभी लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी प्रशासनिक मशीनरी सेकेंड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने और प्रत्येक नागरिक को हम लोग इस महामारी से बचाने में सफल होंगे। मेरी आप सबसे भी अपील है कि स्वयं का बचाव करते हुए कोरोना के प्रति व्यापक जागरूकता का हम कार्यक्रम जरूर चलाएं। खासतौर पर प्रत्येक व्यक्ति से अपील हो कि अगर आवश्यक नहीं तो घर से बाहर न निकलें। दूसरा, हाई रिस्क कैटेगरी को, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, 10 वर्ष से कम के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित किसी भी व्यक्ति को, जो लोग घर से बाहर किसी को निकलना आवश्यक है तो मास्क लगा करके चलें और 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी वस्तु को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ को साफ जरूर करें। अगर इन नियमों का पालन हर व्यक्ति करे और शासन के द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया इसका पालन करेगा तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। लोगों में काफी अवेयरनेस आया है। मैंने आज स्वयं भी मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद विकासखंड के एक गांव का विजिट किया था। होम आइसोलेशन में जुड़े हुए लोगों से मैं वहां पर देखने के लिए गया था उन्हें मेडिकल किट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहां पर मेडिकल किट उपलब्ध हुआ था और ये कार्यक्रम हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। निगरानी समितियां, आरआरटी और भी अन्य संस्थाएं इसमें मिलकर के इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हम लोग सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आप सभी के सहयोग से इस सेकेंड वेव को भी रोकने और हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तस्वीरें आपको बरेली से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्य